खलीफा के महल में जाने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, फिर तुम्हारा भागना, उसने मामला और बिगाड़ दिया कारतिगिन। खलीफा के महल में लगने वाली आग उनकी हुक्मरानी के जल्द खात्मे की एक खुफिया अलामत है। तो हमारा फर्ज है कि इस खुफिया अलामत को आश्कार करें फौरन। और जब तक उनसे हिसाब नहीं ले लेता आराम से नहीं बैठूंगा मैं। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि खेतों में तुमसे ये ऐसा काम लेंगे जो इंसान को तोड़ कर रख दे। वजीर मोहतरम पर भरोसा रखो, वो हमें सुर्खरू करवाएंगे। मैं अपना हिसाब खुद बराबर करूंगा। तो जाओ कर दो बराबर, अगर कर सको। कर भी क्या सकते हो, बस तुम हमारा दिमाग पकाना बंद कर दो। कुछ कहा क्या? मुझसे कुछ कहा इसने? नहीं नहीं। अभी कुछ कहा है इसने? हाँ? नहीं, तुमसे नहीं। डरो नहीं, बता दो मुझे। बहादुर बनो, शाबाश। मुझसे ही कहा ना इसने? हाँ? तुम लोगों ने देखा मैंने बहुत आराम से बात की अब तक। ये मेरे मुंह लगा था, मैं हरगिज नहीं। तुमने देखा था ना? हाँ? मुझसे बात कर रहे थे ना देवकामत इंसान? हाँ, कर रहा हूँ। क्या कर लोगे? हाँ? क्या बात है? अल्लाह। वैसे मुझे पहले ही शक है वो महल जलाने का मंसूबा तुम्हारा था। तुम ही ने हुक्म दिया, उन गुलामों को आग लगाने की हिदायत तुम ही ने दी। मुझे गुस्सा मत दिलाना, निचोड़ कर रख दूंगा मैं। बस करो, फिर मत शुरू हो जाना। हम सब पहले ही बहुत सदमे में। नजर आ रहा है सब मुझे। कैसा सदमा है ये? हाँ? हम जिंदान में हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए था। ना ही मालूम है कि कब निकलेंगे, और तुम लोगों को खाने पीने की पड़ी है। दावत में आए हो क्या? और इससे तो देखो जरा, जब से यहाँ आया है लुप लुप खा ही रहा है बस। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बात सुनो, बस सन करीबी करातेगिन, देखना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम मेरे लुकमे गिन रहे हो यहाँ खड़े होकर। अरे मैं क्यों गिनूंगा तुम्हारे लुकमे? खाओ खाओ खाओ, खूब खाओ मोटे। खा खा के सांड हो रहा है। भूखा इंसान। जिंदान में है हम लोग, और यहाँ इंसान की भूख मर जाती है, मगर ये तो और चौकस हो गया है। खाओ और खाओ, पूरे मिस्र का खाना भी नाकाफी होगा तुम्हारे लिए। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मेरे भाइयों, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस कर दो, खामोश हो जाओ। मैंने क्या कहा? खामोशी तो हूं मैं। इसकी आंखें देखी हैं क्या? ऐसा लगता है आंखों से ही खा जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ नकद है और दूसरी तरफ उधार। बिल्कुल, दुनिया और आखिरत की तरह। सलामती चाहते हो तो दुनियावी दौलत और दीगर गुमराहकुन चीजों से दूर रहकर दायमी दौलत और इंसानियत की तरफ रुजू करो। शुरू में यह काम मुश्किल होगा, लेकिन बिलाखिर खुशी नसीब होगी। अब फैसला आपका है। मुझे अफसोस है वजीर आली मकाम, इन लोगों ने नकद को तरजीह दी। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आज से मैं जानो माल से आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। असल में वादा आप ही का पूरा हुआ है वजीर आली मकाम।
आपने गुलामों को मर्जी से जीने के लिए आजादी का फैसला सुना दिया और इन्होंने दोबारा गुलामी चुन ली। ये जिनके साथ आपने रहमदिली का मुजाहरा किया, ऐसे ही होते हैं एक कतरा खून, हजार फिक्रें। पूरे मिस्र में अमन हो गया था, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? खलीफा आली मकाम के महल को आग लगा दी, बताओ। नाकाबिले यकीन है, पागल हो गए हैं वो। खलीफा के साथ ये कैसे कर सकते हैं वो? सही कह रहे हो, ये काम जिन्होंने भी किया है, समझो उनके सर तो गए अब। मगर बात तो इसमें सुनो। वजीर के आदमियों का नाम लिया जा रहा है। हाँ। क्या करें समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो आसान थोड़ी है, इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। सोचो, निजाम मुमलिकत चलाना आसान है भला? तुम खुद भी खूब जानते हो। देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस गद्दारी के मुजरिम जो कोई भी है, बहरहाल पकड़े जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह। ये हुई ना बात। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। इंशाअल्लाह। बेहतरीन। बाजार में बोए गए बीज से कोंपले फूट पड़ी हैं। अब वजीर के सिपाही क्या करेंगे, देखते हैं। वजीर आली मकाम, वजीर आली मकाम। खैर तो है काजी फाजिल, क्या बात है? बदवियों में अपना एक आदमी बतौर जासूस दाखिल किया था मैंने। खतरनाक खबर भेजी है उसने। काहिरा से बाहर किसी जगह पर भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद जमा किया है उन्होंने। अलग अलग हिस्सों में लाएंगे और काहिरा में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब कर देंगे। पूरा काहिरा उड़ा देंगे। मसाले की संगीनी हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा है। मैं खुद जाकर जायजा लेता हूँ वहां। हमें जल्द अज जल्द मुदाखलत करनी होगी। खलील, घोड़े तैयार करो। आपने कहा था जिंदान जाएंगे, वो लोग मुंतजर हैं। वापसी पर जाऊंगा इंशाल्लाह, ये जरूरी है। जो आपका हुक्म वजीर मोहतरम। जल्दी कह दे जो कहना है जौहर। अगर वजीर को पता चल गया कि हमने अपने आप से बात की है तो समझो हम खत्म। समझ गया, मुख्तसर बात करूंगा मैं। वजीर के लश्कर का कमांडर और उसके जितने भी खास आदमी हैं वो सब के सब जिंदान में हैं। तो फिर सलाहुद्दीन को जल्द वजारत से हटा दिया जाएगा और ये तुम्हारी मदद से ही मुमकिन होगा। जानता हूं वजीर शाहवार के वफादार हो तुम अब भी। खलीफा आली मकाम की जानिब से हुक्म आने पर ही हरकत में आएंगे हम। खलीफा आली मकाम, सलाहुद्दीन काहिरा से बाहर गया है। खूब है, तो अब सलाहुद्दीन की वापसी से कबल उसके आदमियों को जिंदान से मुंतकिल कर दो। जाओ और काजी का हुक्म उन सबको पढ़कर सुना दो। देखते हैं सलाहुद्दीन वापसी पर जब अपने जाबाजों को नहीं पाएगा तो क्या करेगा। यहाँ एक संदूक है वजीर आली मकाम। खोलो इसे। ये तो मुझे वो खबर ला कर देने वाला मेरा आदमी है।
जाहिर है उन्हें पता चल गया होगा, इसने खबर दी तुम्हें। अल्लाह इसकी शहादत कबूल करे। आमीन आमीन। हैरान हूं कि धमाका खेज मवाद कहां ले गए वो। शायद शहर में पहुंचा चुके होंगे। घेर लो हर तरफ से इन्हें। तुम्हारे छोड़ गए इस जासूस की तरह अब तुम्हारे भी दफन होने का वक्त आ गया है। हमला! अच्छा हुआ हम ये धमाका खेज यहाँ ले आए मोहतरम। उस यासिर गद्दार को अगर हम पकड़ ना लेते तो अब तक वजीर ये कब्जे में ले चुका होता। अब हम क्या करेंगे मोहतरम? हमारी जंग की आवाजें कायरा भर में गूंजने का वक्त आ गया है। खलीफा तन्हा नहीं है, हर किसी को मालूम हो जाए। हम कहां से शुरू करेंगे? सलाउद्दीन ने जहां से शुरू किया था, अल अजहर मदरसे ही से। जख्मियों को फौरन तिब्बी इमदाद दो। चलो जल्दी। बिलाखिर तुमने मेरी दावत कबूल कर ली यारों की। तुम्हारी दावत कबूल नहीं की, सुल्तान के हुक्म की तामील की है। हमारे दरमियान तनाज़ा अपनी जगह बरकरार है, लेकिन वो सिर्फ हमारे दरमियान ही रहेगा। ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं सलाउद्दीन। खुश आमदीद यारों की। यहाँ क्यों लेकर आए हम लोगों को? चौराहे पर लाने का क्या जवाब है? वजीर सलाउद्दीन भी यहाँ है क्या? चलो चलो। यहाँ क्यों लेकर आए हम लोगों को? हा? बोलो ना, आखिर क्यों लाया गया है हमें यहाँ? जवाब दो ना हमें। अभी पता चल जाएगा। कमांडार लश्कर आतिश बे, घुड़सवार दस्ते का सालार उर्फा अली बे, तीरंदाज दस्ते का सालार बोजुक बे, प्यादे दस्ते का कमांडर इदरीस बे, मुहाफिजाने महल का सरबरा इब्राहिम बे, और आखिर में महल का खजानादार और तहसीलदार आला कारतगिन। शहर का अमनो अमान तबाह करने के जुर्म में खलीफा आली मकाम की जान लेने के मंसूबे और खजाना खसब करने की कोशिश पर मिस्र से जिला वतन करने का हुक्म दिया है। लेकिन मुकदमा तो चला ही नहीं गया। ये फैसला कब किया? जब हम जिंदान में थे उस वक्त किया होगा। वजीर आली मकाम को इस फैसले की इत्तिला है। काजी हजरात अदल इंसाफ करते वक्त किसी को इत्तिला देने के पाबंद नहीं होते। ये ठीक नहीं है। वजीर सलाहुद्दीन ये कभी नहीं होने देंगे।
वजीर सलाहुद्दीन के आने से पहले हम लोगों को यहाँ से तुम लोग कहीं नहीं ले जा सकते। ये आदल नहीं है, इश्तियाल अंगेजी है। होश में रहकर बात करो, वरना जिलावतनी की नौबत नहीं आएगी, सर उड़ा देंगे। इसकी जबान काट दूंगा मैं। लगाया है तुम्हारी जबान काट दूंगा, सर उड़ाएगा मेरा। इधर आकर हुक्म जिलावतनी के अलावा अवामी सजा भी भुगतोगे। इन लोगों के लिए मोहतरम होने के अलावा मिस्र और फातमी सल्तनत के असल मालिक होने की हैसियत से खलीफा आली मकाम के खिलाफ किए गए भयानक जुर्म की सजा है। चलो चले, मानी चाहिए। रुको, क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मत करो। छोड़ो कलाई में तुम लोगों को, देखना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बेशर्म कहीं के। या मेरे मामलात सही रुख पर नहीं जा रहे, रहम फरमा। आप देखें, अगरचा सलाहुद्दीन हमें मिस्र से निकालना चाहता था, लेकिन खुद एक कुएं में जा गिरा। वैसे भी कुएं में गिरता रहता है। आप ये भी जानते होंगे कि वजीर सलाहुद्दीन हमेशा कुएं से बाहर भी निकल आता है। मेरे मुशीर आला विलियम दुश्मनों के लिए हमारे संजीदा गुफ्तगू के मामले पर खासे हसास हैं। वैसे जहां तक उस सलाहुद्दीन का ताल्लुक है, मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी बात दुरुस्त है। बहुत जल्द मगर सलाहुद्दीन जान लेगा कि अब वो काहिरा का हाकिम नहीं। अब उस पर आखिरी वार करने की गर्ज से आपसे फौजी मदद की गुजारिश करता हूं। कुछ की सल्तनत की हिमायत हर तरह तुम्हारे साथ है, और हां, तिजारती ताल्लुकात भी हमारे पहले से ज्यादा मजबूती से जारी रहेंगे बिलाशुबा ताजिर राकिफ। तिजारत की बात है तो कौन शैटलियन आपको दोस्ती की पेशकश करता हूं। मेरा दोस्त बनने से मगर बात जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। गन्ने के जखीरे वाले मामले पर जो खता की वो फिर नहीं दोहराएंगे, उम्मीद है। आसमान के देवता देगरी बचा ले, तेरा गुलाम। अरे पुट्टे क्या कर रहा है? पागल हो गए हो क्या? निशाना लगा रहे हो क्या मेरा? अरे मैं तहसीलदार आला हूँ। जिलो वतन तो कर रहे हैं मगर ले जा कर रहे हैं। जरूर कोई मशकूक बात है। वज़ीर मोहतरम को अगर ये सब मालूम होता तो हमें कभी अकेला न छोड़ते। बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। इस हुर्फ को थोड़ा और खींच कर लिखो। जी। उस्ताद, अगर आप इजाजत दे तो मैं हाथ के हाथ तमाम तसनीफात को अलग अलग कर दूं। तुम्हारा बनाया गया निसाब बंद, अब हमारा निसाब चलेगा यहाँ। जाने दो इन्हें। जब ये मदरसा धमाके से उड़ेगा तो पूरा कायरा खुद ही आ जाएगा यहाँ। रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वजीर सलाहुद्दीन ने जो तवाजुन बिगाड़ा है उसे बहाल कर रहे हैं उस्ताद साहब। खड़े हो।
अगर धमाका खेज मवाद शहर में ले गए हैं तो हमारा काम बहुत मुश्किल होगा वजीर सलाहुद्दीन। सबको खबर पहुंचा दो और होशियार रहो। खलील, दाखिली और खारजी रास्तों पर नाका लगाओ और पूरे शहर की तलाशी लो। जो हुक्म वजीर मोहतरम। वजीर आली मकाम, कारातिगिन आसिस और दीगर को जिला वतन किया जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? किस बुनियाद पर? आप काहिरा से बाहर थे जब, तो अदालती फैसला सुना दिया गया और फिर जबरदस्ती उन सबको धकेलते हुए शहर से बाहर निकाल दिया। ये उनके मंसूबे का हिस्सा था। वो जानते थे कि मैं ये नहीं होने दूंगा, इसलिए मेरे शहर से बाहर जाने का इंतजार किया। वो रुकने वाले नहीं हैं। अब आपके जहन में क्या है वजीर आली मकाम? हम जाकर उन्हें वापस लेकर आएंगे। चलो घोड़ों पर सवार हो। वजीर आली मकाम, वजीर आली मकाम, अल अजहर पर बदबियों ने हमला कर दिया। उस्ताद और मेरे साथी उनके कब्जे में हैं। वो अब रुकेंगे नहीं। काहिरा भर में कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी जाकर आपके सिपाहियों को छुड़ा लाऊं। आप मदद से जाएं। बहुत शुक्रिया यारों की, सलामत रहो। गन्ने के जखीरे के मामले पर कौन शटिलियन की गफलत वाज़ेह है, मगर उस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले बेलियन के कौन बेलियन को करारे वाकई सजा दे दी इन्होंने। जी बिल्कुल आलम पना। मुखिल होने की माजरत शहंशाह, मगर किसी को लाया हूं आपके लिए। मुहाफिज। बेलियन, हाँ, मुझे पता था एक दिन ये तो होना ही था। जंगी वजीर हद से थोड़ा नहीं बहुत बढ़ गया है, बहुत। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। आज यहाँ पर जिसके साथ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार वजीर सलाहुद्दीन है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या कर रहे हो ये? फौरन मुदर्रिस और तालिब इल्मों को रिहा करो और जो भी बात है बताओ हमें। बात करने के लिए कुछ नहीं है वजीर आली मकाम, अब कोई बात नहीं होगी। क्या चाहते हो? वजारत का ओहदा छोड़ दो तुम। मिस्र को उसके असल मालिक खलीफा आली मकाम के हवाले कर दो। शहनशाह मौसम, मैंने सोचा आप अपने हाथ से सजा दें, चुनाचे मैं इसे आपके हुजूर ले आया। रहम खुदावंद। तुम्हें इंतबाह किया था बेलियन, और मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था अपने वतन लौट जाने का। अपने इरादे पर अमल करने में इतनी उजलत ना करें शहनशाह मालरिक। तुम्हें अभी और इसी वक्त जहन्नुम भेजने से मुझे कौन रोक सकता है, बताओ जरा। जी बिल्कुल बताता हूं। ये आपने मुझे या किसी भी एवेलियन के फर्द को नुकसान पहुंचाया तो जंग के लिए तैयार रहें।
इस शहर का मालिक अजीमुशान नूरुद्दीन के नायब के तौर पर मैं हूँ। ऐसा है तो फिर ये बताओ मुझे, तुम्हारे मुकर्रर किए गए तमाम मुदर्रिसीन मेरे हाथों क्यों बेबस हो गए? ज्यादा देर नहीं रहेंगे, फिक्र ना करो। तुम्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के बाद ये हाथ फिर किसी मजलूम पर उठने के लायक नहीं रहेंगे। ये तो साफ साफ गद्दारी है। तुम्हारे हम मजहब इस सरजमीन पर रहते हैं, दुश्मनों से हाथ मिला लिया तुमने। इस सरजमीन के मेरे भाइयों ने मेरा कौंत बनने का हक मुझसे छीना। मुझे तिजारत से रोक दिया गया, मेरे अवाम पर भूख का अजाब मुसल्लत करना चाहा। मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं है, मुझे इस पर आपने मजबूर किया। उस गार से बाहर निकले कैसे आखिर? उस गन्ने के जखीरे का मालिक होने की हैसियत से तुम्हारी जुर्रत को सराहता हूं, लेकिन तुम्हें एक तंबीह भी करना चाहता हूं। अपने मौजूदा सरपरस्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर भरोसा मत करना। अगर और किसी को तंबीह नहीं करनी तो मैं अपने वतन एबेलियन वापस जाना चाहता हूं। शहंशाह मौसम, ये मत करें। अब तुम यहाँ की एक मक्खी पर भी हुक्म नहीं चला सकते वजीर सलाहुद्दीन। हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। अच्छा तो हुक्म किसका है? अभी दिखाता हूं सबको। छोड़ना नहीं इसे। बाहर निकलो, चलो जल्दी। आप जाइए यहाँ से। मेरे तालिबेन वो सब अंदर है वजीर मोहतरम। परेशान ना हो, उन्हें भी बचा लेंगे। खुश रहे। मदरसे में धमाका होने वाला है, सब दूर हट जाओ, जल्दी करो। फाजिल तुम लोग जाओ यहाँ से। सलाहुद्दीन जल्दी। चलो शमसा। मोहतरम वजीर, अल अज़हर पर कार्रवाई शुरू हो गई है खलीफा आली मकाम। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ है। जबरदस्त। फातिमी सल्तनत पर पड़ने वाले हाथ तोड़ दिए जाएंगे। वजीर आली मकाम, ठीक है ना आप? अब मेरी बात गौर से सुनो फाजिल। उन लोगों का मंसूबा है कि अल अज़हर निस्तो नाबूद कर दिया जाए। सिपाहियों से कहो कि ये बारूदी मवाद लेकर खलीफा के महल आए अभी।
सिपाहियों, चलो तुम्हें किसी महफूज जगह पहुंचा दूं। क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा सलाहुद्दीन? आखिर कब ये इंतशार खत्म होगा? जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें? कहाँ जलावतन कर रहे हो, ये जानना हमारा हक है। कुछ तो बताओ हमें। अल्लाह सिपाही, अरे रुको जरा, आदत हो रही है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी रोको। अरे रुको सिपाही, क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं रुक सकते, हुक्म है हमें। आराम से पड़े रहो यहीं। अल्लाह देखो जरा इसे, मवेशी समझा है क्या? किस तरह लाद कर लेकर जा रहे हैं, बहरे हो गए। अल्लाह इंसान नहीं भेड़ बकरी समझ रहे हैं, ऐसे कौन लेकर जाता है भाई? मुझे जानते नहीं हो क्या? खजानादार हूँ मैं, अहमक है सारे। कारतेगिन, खामोश हो जाओ कारतेगिन। हर वक्त सुनो सुनो चिल्लाते रहते हो, सुन सुन के कान पक गए हैं। सिपाही आवाज नहीं आ रही क्या? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, रोको वरना यही कर दूंगा। नहीं रुक सकते, यही हुक्म है। अल्लाह ठीक है, यही कर रहा हूँ मैं। नहीं रोकोगे ना? कर रहा हूँ मैं यहीं पर। रोक रहे हो या नहीं? उतारो। कमांडर की मेहरबानी है। ठीक है ठीक है, खोलो जल्दी खोलो। हटो मोटे, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, जाने दो। जाओ और अब करके ही आना, वरना बहुत मारूंगा। अरे हाँ ना, कूद नहीं सकता, अगर निकल गया तो। हाथ दो मुझे, पकड़ो आराम से। शाबाश 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 शाबाश। कारतेगिन, पूरी तरह करके आना। हाथ तो खोलो मेरे, ऐसे कैसे करूंगा मैं? बिल्कुल नहीं। रुको, चलो जल्दी कर लो बस। कहाँ कर लूं मैं? यहीं कर लूं क्या? तुम्हें भी करना है? चलो घूम जाओ उधर। गाड़ी की हिफाजत करो, होशियार हो जाओ, इन्हें भागने नहीं देना। अल्बेस, अल्बेस आ गया मेरा अल्बेस। जल्दी करो, खोलो इसे, जल्दी 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 अल्बेस जल्दी। चलो साथियों आ जाओ, बहादुरों स्वागत करता हूं मैं। इंतकाम ले लिया हमने, जिंदाबाद है हम। आ जाओ। कारतेगिन, चला लोमड़ी, चलो आ जाओ।
कच्चा चबा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। भाग गए वो। हमें उनके ताकुब में जाना होगा। सिर्फ एक भागा है, अगर बाकियों को कुछ हो गया तो हिसाब देना होगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी, शाबाश। ना इजाजत, ना दस्तूर, ना कोई अदब। क्या यही सीखा है शाम में वजीर सलाहुद्दीन? एक खलीफा के हुजूर ऐसे किस तरह आ गए?